तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय का पहला भाग हम पढ़ते हैं। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करता हूँ, जिससे तुम मन लगाकर सुनो। इस ज्ञान को अधिक उत्तम जानकर तुम किसी दूसरे से मत कहना, क्योंकि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। तुम समस्त सांसारिक बंधनों को झूठा जानो, उन्हें कभी सत्य नहीं जानना चाहिए। यदि तुम्हें कहीं ये शंका हो कि सब सांसारिक माया झूठी ही है, तो फिर जप तप यज्ञ तथा अधर्म की बातें भी झूठी ही हैं। सो ऐसा ही जानना चाहिए कि यह जगत झूठा है, परंतु मनुष्य जो पाप अथवा पुण्य करते हैं, उनका फल उन्हें सुख दुख के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन कथा वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय एक मनुष्य जंगल में लकड़ी काटकर उसका बोझ अपने सिर पर रखकर बेचने के लिए जा रहा था। मार्ग में जब वह दोपहर की गर्मी के कारण थक गया, तब एक पेड़ के नीचे जाकर उसने अपने सिर पर रखे हुए ईंधन के बोझ को उतारकर धरती पर रख दिया। तत्पश्चात वह पास के एक कुएं में जल पीकर वहीं पर बैठकर आराम करने लगा। इतने में ही उसने देखा कि एक घुड़सवार अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जल पीने के लिए उस कुएं की ओर चला आ रहा था। उसे देखकर लकड़हारे के हृदय में ये विचार प्रकट हुआ कि यदि मेरे पास भी घोड़ा होता तो मैं भी उस पर बैठकर इसी प्रकार चलता। यूं पैदल ही सिर पर बोझ रखकर चलने से तो धूप में पैर जलते हैं। इसी सोच में वह लकड़हारा कुएं की जगत पर सो गया। तब उसे स्वप्न में घोड़ा मिल गया। जब वह घोड़े पर सवार हो उसे दौड़ाने लगा तो वह घोड़ा घोड़े से गिर गया। उस स्वप्नावस्था में जब वह उछला तो कुएं में गिरने के कारण उसके हाथ पांव टूट गए। इसलिए हे माता, जिस प्रकार उसका घोड़ा मिलना मिथ्या और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ, उसी प्रकार सांसारिक सुख को तो मिथ्या यानी स्वप्नवत जानना चाहिए, परंतु पाप करने से मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है, इसे सत्य ही जानना चाहिए। जब लोगों ने उस लकड़हारे को कुएं से निकालने की कोशिश की, उस समय कुएं के अंदर से ही वह बोला, जब स्वप्न में घोड़े पर चढ़ने से ही मैंने ये फल पाया है, तो जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं, वे न जाने किस गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे माता, जो मनुष्य संसार में रथ, वस्त्राभूषण, स्त्री, मकान इत्यादि का सुख पाकर यह समझता है कि इस समस्त सुख को मैं अपने पुरुषार्थ से भोग रहा हूँ, तो उसका यह समझना भारी अज्ञान है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना किसी को सुख